चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा है ट्रायंगल, त्रिभुज है। ठीक, तो हम लोग का कल हम लोग त्रिभुज का जो था, जो परिचय था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। त्रिभुज के प्रकारों का सब देख चुके थे। त्रिभुज के अंदर हम बताया भी थे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये सब कल की बातें हम लोग की हो चुकी थी। उसको तुम लोग अब घर पे जाकर प्रैक्टिस भी करना, उसको समझना भी है। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होगा। यहाँ क्या होगा? प्रश्न स्टार्ट होगा। हम लोग पढ़ेंगे दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने की कसौटी। यानी क्या कसौटी होती है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कसौटी का मतलब होता है कि क्या ऐसे नियम और कानून है जो दोनों त्रिभुज फॉलो करेंगे, फुलफिल करेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। बात समझ रहा है? यानी हमें यहाँ पर क्या करना है? दो त्रिभुजों में तुलना करनी। क्या करनी है? तुलना करें। यदि दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर निम्नलिखित नियमों को फॉलो करेगा, निम्नलिखित नियमों को फॉलो करेगा, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अदरवाइज सर्वांग सम नहीं होंगे। हम एक बार और बताए थे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, ऐसा लिखवाए थे विशेष करके। हम बात समझ में आ रहा है? तो उसी को हम लोग फॉलो करके आगे पढ़ते हैं। तो ना आराम से आना। ठीक, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्रूव्ड है, मतलब कि इसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। उसका हम मैथ का एक एक्टिविटी क्लास करा देंगे, कैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, उसका कब हम कल ही करा देंगे। कल एक प्रैक्टिकल क्लास करा देंगे मैथ्स वाला कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या जो जो सामान चाहिए वो हम लिखवा देंगे और तुम लेकर आओगे तो उसको करा देंगे। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभिग्रेज 7.1 आपके बुक में लिखा हुआ है। अभिग्रेज 7.1 और इसमें भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा? एक्सियम 7.1 करके लिखा होगा। तो उसमें आप देखेंगे तो लिखा होगा, ध्यान समझो। कैसे इसको समझोगे कि दो त्रिभुज हैं, कोई भी दो त्रिभुज हैं या दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। ध्यान समझना, कोई दो त्रिभुज है, दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे यदि, क्या चीज? यदि, पहला नियम सुनो, पहला क्या बताए? यदि एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है, मतलब दो त्रिभुज है। देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं दो त्रिभुज है। यह देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, इस तरह से ऐसा एक त्रिभुज है और यहाँ से ऐसे दो त्रिभुज है। यह ए बी सी है, यह डी ई एफ है। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, यह दो त्रिभुज है। यह दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे कब? यदि क्या होगा? एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, कोई भी दो भुजा, कोई भी दो भुजा तथा इसके अंतर्गत कोई एक कोण, कोई भी एक कोण। ध्यान समझो, क्या बताओगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, चाहे ये दोनों भुजा, चाहे ये दोनों भुजा, या ये तो कैमरे में दिख रहा है, ठीक, या इसके तथा इसके अंतर्गत कोई एक कोण, या ये कोण, या ये कोण, या तो ये कोण, इसके अंतर्गत कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा, कोई भी दो भुजा, या तो ये दोनों भुजा के बराबर हो, या तो ये दोनों भुजा के बराबर, या तो ये दोनों भुजा में, ठीक, तथा इसके अंतर्गत किसी भी एक कोण के बराबर है, किसी भी एक कोण के बराबर, तो यह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? तुम्हारे सर्वांग सम कहलाते हैं। अब इसको साधारण भाषा में समझो ऐसे कि दो त्रिभुज ले लिए, अगर किसी एक त्रिभुज के दो भुजा एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एक कोण के बराबर है। समझ में आया? क्या बताओगे? कोई दो त्रिभुज लो, किसी एक त्रिभुज की दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। क भुजा? दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा दो एक कोण के बराबर। तो इस नियम को, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं साइड एंगल, साइड SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं। बात समझना यार, किसी को दिक्कत? ये पहला रहा, ये तो एक हो गया। लेकिन अगर कोई दो त्रिभुज है, दोनों की दो भुजा बराबर नहीं हो रही है, तो क्या वो सर्वांग सम नहीं होगा? तो भाई उसके लिए दूसरा नियम देखेंगे हम। क्या देखेंगे? दूसरा नियम देखेंगे। अगर दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, सर्वांग सम होगा। नहीं फॉलो कर रहा है, सर्वांग सम नहीं होगा। कौन सा हमारा पैसा लग रहा है? न हो। लेकिन हम लोग को क्राइटेरिया हमको समझना है कि हाँ सर्वांग सम है कि नहीं है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? पहला वाला पास में। अगला क्या बताता है? अभिग्रेज 7.2 यानी एक्सियम 7.2। यह क्या कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज लो,
कोई भी दो त्रिभुज लो, वह सर्वांग समता होंगे। कब सर्वांग सम होंगे? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत एक भुजा, उसके अंतर्गत एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत एक भुजा के बराबर है, तो इसका क्या बोले हम लोग? तब यह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग समकलन। क्या कहलाएंगे? सर्वांग समकलन। बात समझ रहा है? इसको समझो आम भाषा, अगर फिगर द्वारा समझो तो इस तरह मान लेते ये दो त्रिभुज है, तो इसका एक भुजा हो गया और दो कोण, इसके एक भुजा दो कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग समकलन। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। बात समझ रहा है? पहला क्राइटेरिया क्या पढ़े कि दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एक कोण के बराबर है। दूसरा क्राइटेरिया क्या पढ़े कि एक भुज एक कोण की दो कोण, एक त्रिभुज की दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बराबर है, तो इसे क्या बोले हम लोग? तब ये दोनों सर्वांग समकलन। बात समझ रहा है? तो दो तरीके हम लोग पढ़े, दो तरीके हम लोग पढ़े। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग आगे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह दोनों क्या है? ऐसे क्राइटेरिया है या कसौटी है जिस हिसाब से, जिस बेस पर, जिस आधार पर हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ या क्या उसे क्या बोलते हैं? सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। बात समझ में आया? इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कोण भुजा कोण सर्वांग समता कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल। किसी को कोई समस्या समझने में बात समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तब हमें अच्छे समझ में आएगा। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? समझ में आ रहा है जी? हाँ ठीक है, आगे हम लोग प्रश्न हल करना सीखेंगे तो हम लोग कहेंगे समझ में आ रहा है। बात समझ में आया? इसको इसी तरह लिख लो, इसी तरह लिख लो। समझो जी, अभी देखो हम लोग क्राइटेरिया समझ लिए। अब इसी क्राइटेरिया से हमें यह प्रूफ करना है। ध्यान समझो, एक हमारे पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसको ऐसे बोलेंगे ए डी बी सी है। क्या है? ए डी बी सी, ए बी सी डी लिख दिए हम, ए डी बी सी है। क्या है? ए डी बी सी, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में ए सी बराबर ए डी है। ए सी देखो कहाँ पर है? यह तुम्हारा ए सी है और ये क्या है? आ जाओ आराम से ना, यह तुम्हारा ए सी और ये क्या है? ए डी है। दिख रहा है? ए सी और ए डी क्या है? बराबर है। ए सी और ए डी बराबर है। तथा यह जो ए बी है, यह इस कोण पूरे के पूरे कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक करने मतलब यह पहले कोई कोण रहा होगा, या पहले कोई कोण रहा होगा, इसको यह बराबर बांट दिया। क्या कर दिया है? बराबर बांट दिया। तो यह वाला जो कोण है, यह कोण दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। यह दोनों भुजा बराबर है या दोनों कोण बराबर है। तो हमें यह प्रूव करना है कि यह जो त्रिभुज दिख रहा है, देखो ध्यान से कौन सा त्रिभुज दिख रहा है कि ए सी बी ये वाला तथा ए डी बी, यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है? सर्वांग सम। अब ध्यान से देखो कैसे सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? जो जो इन्फॉर्मेशन अपन उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। क्या लिखते हैं? हल या सॉल्यूशन, हल या सॉल्यूशन। फिर इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है उसे लिखते हैं, यानी दिया गया है। क्या लिखोगे? दिया गया है। तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। गया है, दिया गया है। क्या दिया गया भाई? तो कहोगे ए सी बराबर ए डी दिया गया है। ए सी बराबर ए डी, तो ए सी और ए डी तुम्हें बराबर दिया गया। किसी को कोई दिक्कत? ए सी और ए डी बराबर है। तो दो त्रिभुज में देखो, अब कहोगे अब क्या बोलोगे? दो त्रिभुज लोगे। एक त्रिभुज ए सी बी तथा ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, इन्हीं को हमें प्रूफ करना है सर्वांग सम। अब देखो यह इन्फॉर्मेशन दे दिया हुआ, यह इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दिया था। क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोण, कौन सा कोण है? सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर किसके? कोण बी ए डी के, कोण बी ए डी के। ये सही है? बात समझ रहा है? अब हम दोनों त्रिभुजों में तुलना करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तुलना करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। तो अब हम कहेंगे भुजा, पहले भुजा देख रहे हैं। तो देखो ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है। ए सी बराबर ए डी दिया है, ये ब्रैकेट में क्या ले दोगे? दिया गया है, दिया है। सही है? बोलो किसी को दिक्कत? अगला समझो। अगला कहोगे, देखो ध्यान से, यह है
अब ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। ए बी उभयनिष्ठ है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, कॉमन है। ए बी क्या है, उभयनिष्ठ। अगर उभयनिष्ठ है, सावधान समझो, तो इस त्रिभुज में ए बी है, इस त्रिभुज में ए बी है, तो दोनों त्रिभुज में ए बी अगर उभयनिष्ठ है तो देखो यह भुजा बराबर हो गया, ये तो भुजा उभयनिष्ठ है तो बराबर ही ना होगा जी, उभयनिष्ठ है तो बराबर ही होगा। एक भुजा ही बराबर हो गया, ये भुजा एक बराबर हो गया और ये भुजा बराबर हो गया। ए बी उभयनिष्ठ है और ए सी बराबर ए डी है, दो भुजा हम लोग का बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। तीसरा क्या हमें चाहिए, एक कोण भी चाहिए, दो भुजा होगा तो एक कोण भी चाहिए, यही ना क्राइटेरिया था, कसौटी यही था कि दो भुजा एक कोण, तो दो भुजा बराबर हो गया, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो बराबर ही ना होगा जी, उभयनिष्ठ क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ में आया। अगला क्या लिखोगे, एक कोण, तो देखोगे अब इसी में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कहोगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण बी ए डी के, कोण बी ए डी के दिया है, ये भी क्या है, दिया है, सही है, दिया है। अब देखो दो भुजा एक कोण बराबर है, दो भुजा एक कोण बराबर है, अतः क्या लिखोगे, अतः हमारा क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी बी या ए बी सी सर्वांग सम होगा, क्या होगा, सर्वांग सम का ये साइन है, ठीक है, सर्वांग सम है किसके, तो कहोगे त्रिभुज ए डी बी के, इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, क्या है, सर्वांग सम। अब तुम्हारे बुक में एक और प्रश्न इसी के आगे पूछ दिया है कि बताइए बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है, बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है। अगर यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इसको उठा के अगर इस पर रखेंगे तो यह पूरी तरह से इसको ढक लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा, यानी इसका यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, सॉरी यह भुजा तो है ये कॉमन, ये कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, तथा यह भुजा भी इसके भुजा के बराबर होगा, तभी ना सर्वांग सम होगा। तो कहोगे अगर सर्वांग सम है तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर BD होगा, यह दोनों में रिलेशन है। यही तुम्हारे बुक में पहले एक्सरसाइज में यह करा बताना था, पहले में क्या प्रूव करना था कि बताइए, प्रूव कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का कसौटी हम पूरा किए, सर्वांग सम हो गया। अब प्रश्न अगला पूछा था कि BC और BD में क्या रिलेशन, तो कहोगे BC और BD दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। बात समझ में आया, इसको लिख लो और अगला प्रश्न तुम लोग को देखना है हल करने के लिए, ठीक है, इसको लिख लो पहले।